हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे लिप बाम्स की जो मैंने 2020 में अपने ऊपर टेस्ट करे और मैंने उनमें से कुछ तो खत्म भी कर दिए हैं और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा उन लिप बाम्स के साथ। और मैं पहले अनुभव की बात करूंगी, फिर इंग्रेडिएंट और ब्रांड की बात करूंगी डिटेल में। उसका सीधा कारण ये है कि हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस हो लेकिन वो मुझे फिर भी पसंद आया हो, और ऐसा कई बार होता है। जैसे मेबलिन के जो बेबी लिप बाम है, उसमें फ्रेग्रेंस है, उसमें कलर है, उसमें टिंट है, लेकिन फिर भी कई लोगों को वो बहुत पसंद है और कई लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं किसी ऑर्डर में इनको रिव्यू नहीं कर रही हूँ, रैंडमली स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे अच्छा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रिव्यू नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे लिप बाम की जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये है नायका का लिप बाम, और ये जो मेरे पास शेड है, जिस शेड नहीं, वेरिएंट कहना चाहिए एक्चुअली, ये है पोमोग्रेनेट में, और इसमें 4.5 ग्राम आपको प्रोडक्ट मिलता है। 150 रुपए का लिप बाम है, तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली इन्होंने बनाया है ऑफ कोर्स। लेकिन इसी प्राइस रेंज में और भी लिप बाम्स हैं, तो ये अकेला नहीं है, इकलौता नहीं है जो मार्केट में सबसे सस्ता लिप बाम है। लेकिन इसमें बहुत तेज फ्रेग्रेंस है, मतलब वो सर दर्द होने वाली फ्रेग्रेंस है, एटलीस्ट मुझे लगता है ऐसा। आप इससे अग्री टू डिसअग्री कर सकते हैं और मुझे नीचे बता सकते हैं अगर आपको ये लिप बाम अच्छा लगता है तो। जो मैंने वेरिएंट लिया है पोमोग्रेनेट, हो सकता है सिर्फ उसी में ऐसा हो रहा हो कि बहुत ज्यादा तेज फ्रेग्रेंस होती होगी, बट आप देख सकते हैं मैंने काफी हद तक यूज किया है। इनफैक्ट इसमें डेंट भी पड़ा हुआ है। तो एक तो क्या है कि इसको हल्का सा भी ड्रैग करो ना तो ये अपनी ट्यूब से फिसल के हटने लग जाता है, यानी टूटने का इसका जो खतरा है वो बढ़ जाता है। मैं आमतौर पर जब लिप बाम को बाहर निकालती हूँ तो मैं पूरा बाहर कभी नहीं निकालती, मैं थोड़ा सा बाहर, इतना बाहर निकालती हूँ, पूरी ट्यूब बाहर नहीं निकालती, क्योंकि मुझे पता है कि लिपस्टिक और लिप बाम में टूटने का डर रहता है। तो इसमें वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि इतना सा भी प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं और स्लाइड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गल के निकल ही रहा है, तो वो थोड़ा मुझे इरिटेटिंग लगा। जब मैंने इसे फर्स्ट 2 दिन लगा मुझे ओके लगा, मुझे लगा हाँ हाइड्रेटिंग है, बीच बीच में लिप बाम लगाना भी पड़ रहा है तो क्या हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है रीएप्लीकेशन से, क्योंकि मुझे तो लिप बाम का जो है एडिक्शन है। और लिप बाम खोना और रबर बैंड खोना, मुझे लगता है कि मैं अपने डीमेरिट्स में आराम से लिख सकती हूँ कि मैं इधर उधर भूल जाती हूँ। लेकिन ये लिप बाम बेड के साइड में ही रखती हूँ हमेशा, जब भी जिसको टेस्ट कर रही होती हूँ। नहीं अच्छा लगा मुझे। मेरे लिप्स की जो त्वचा है, जो लिप्स के ऊपर आपकी त्वचा होती है, वो धीरे धीरे पील करने लगी। पील, जो वो सूखा आपकी त्वचा हो जाती है, वो और पील होने लगी। तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा कि ये क्या लिप बाम है ऐसा। मैं, अगर आप लिप्स को ट्रीट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट पील भी मत करो, मतलब कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो तो कुछ खराब भी मत करो। वो एक्सपेक्टेशन थी तो, बट वो भी नहीं करी। आपकी न्यूनतम अपेक्षाएं क्या होंगी एक लिप बाम से, कि वो बस आपके लिप्स को हाइड्रेट कर दे और आपकी लिप्स की त्वचा को सुखाए ना या उसको हटाए ना, है ना, पील ना करे। लेकिन ये वो दोनों ही काम करता है। ये आपके लिप्स को सुखाएगा भी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक अच्छे खासे वक्त के बाद। जब आप अपने लिप्स को नोटिस करेंगे, आप जब इसको 1 महीना यूज करेंगे, क्योंकि मैंने इसे 1 महीना यूज किया है, और उसके बाद मैं इसे खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने कहा मैं इसे अगले महीने तो बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किसको वो फीलिंग चाहिए ड्राइंग वाली। बट क्योंकि मुझे रिव्यू के लिए टेस्ट करना था तो मैंने किया, लेकिन बिल्कुल भी ये अच्छा लिप बाम नहीं है। नायका की एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस पर्टिकुलर रेंज में, वो ये कि उन्होंने पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दी। कई लोग मेकअप में इंग्रेडिएंट लिस्ट को उतना महत्व नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेकअप तो मैं दिन के अंत में उतार ही देती हूँ, वो मेरी त्वचा के अंदर नहीं समा रहा है। लेकिन स्किन केयर में लोग इन चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को महत्व देते हैं। तो बस वो चीज मुझे नायका की अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कई लोगों को अच्छा भी लग रहा हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे लिए ये 2020 का सबसे बेकार, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा लिप बाम जिसको मैं बिल्कुल किसी को भी रेकमेंड नहीं कर सकती, वो ये होगा। आई एम सॉरी। अगला लिप बाम है काया का, ये डर्मा नेचुरल, और इसकी तो मैंने, मतलब जो बाहर की चिट है वो भी थोड़ी सी खो रही थी, क्योंकि जब दिन भर लिप बाम रहता है ना हाथ में तो ऐसे ऐसे हो जाता है। तो 4.5 ग्राम इसमें प्रोडक्ट है, ये मैंने खत्म कर दिया। लेकिन इसकी पैकेजिंग के बारे में अभी मैं बात करूंगी। ये बहुत महंगा लिप बाम नहीं है, मेरे ख्याल से 170 180, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, 175 रुपए का लिप बाम पड़ता है। 4.5 ग्राम आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है। पैकेजिंग इसकी नायका वाली से
बेकार है। मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि नायका का जो ये प्लास्टिक है, ये वाला जो जब आप ट्यूब बाहर खोल देते हो तो ये बढ़िया क्वालिटी का, ये जो है अपने आप ही टूटता रहता है। ये देखो आपके सामने टूट रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हल्का सा ऐसे कर रही हूँ और ये निकल रहा है। तो ये चीज मुझे इसकी अच्छी लगी। इसमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का लिप बाम है। इनफैक्ट मैं इसको इस फिंगर से निकालने लगी क्योंकि अब इसमें कुछ रिट्रैक्ट करने के लिए बचा ही नहीं, इसका प्लास्टिक टूट रहा था। तो ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का है। इसमें नीचे प्रोडक्ट रह गया है जो कि मैं निकाल लूंगी, आप टेंशन मत लो स्पैचुला वगैरह से किसी से। लेकिन ऑलमोस्ट ये नीचे तक मैंने खत्म किया है काफी हद तक। इस लिप बाम की सबसे अच्छी चीज जो मुझे ये लगी कि ये एक्चुअल में हाइड्रेटिंग है। ये लग रहा था कि हाँ यार लिप्स ड्राई नहीं लग रहे, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। 2 से 3 घंटे ही हाइड्रेटेड रखेगा आपके लिप्स को। जो मुझे इसका ड्रॉबैक जिसे कहते हैं ना कि कमी, वो ये लगी कि इसमें एक पीले रंग का टेंट है जो कि ऐसा लगता है कि हल्दी के जैसा छाप पड़ गया आपके लिप्स के ऊपर। और वो थिक है, क्योंकि जैसे मोम होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो वैसा जैसा लगता है कि मोम के जैसे पीला कोई पदार्थ। मोम में येलो रंग, आपने येलो रंग की कैंडल है आपके पास, मोमबत्ती है, उसका मोम जो है वो पिघल के ऐसे लगा रखा है, तो मतलब वो वाली फीलिंग आती है। इस लिप बाम को लगाने के बाद जब मैं इसे रिमूव करती थी 15 मिनट बाद और इसके ऊपर कोई भी लिक्विड लिपस्टिक लगाती थी तो मुझे 5-6 घंटे तक बिल्कुल ड्राइंग नहीं लगता था। लिक्विड लिपस्टिक्स के साथ और इन जनरल मैं लिपस्टिक्स के साथ हमेशा लिप्स को प्रेप करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं एक प्रोडक्ट को उसका जो है चांस ना दूं और बोलूं कि मेरे लिप्स ड्राई थे। लेकिन लिप्स प्रेप करने चाहिए ना आपको, तो इसीलिए मुझे ये तब अच्छा लगता है जब मैं सिर्फ घर पे हूं। अगर मैं बाहर जा रही हूं तो मैं एक येलो कलर का लिप बाम लगाना तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी। मे बी पिंक या लाइट बेरी कलर का प्रेफर करूंगी। हाँ, ये हाइड्रेटिंग है, बस ये है कि ये बाहर के लिए उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और आपको एक ऐसा लिप बाम चाहिए जिसमें टिंट हो और आप ये लेने का सोच रहे हैं, तो इसमें ऐसा टिंट नहीं है जो वेयरेबल लगेगा। वेयरेबल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को पीले रंग का लिप बाम भी लगाना पसंद हो। तो ये बोल रहे हैं कि ये आपके लिप्स को बहुत सपल और हाइड्रेटेड रखेगा। सपल मैंने नहीं देखा, सॉफ्ट इतना बहुत नहीं बनाया, हाइड्रेटेड इसने जरूर किया मेरे लिप्स को। ये कह रहे हैं कि ये जो है बहुत इजी है यूज करने में। हाँ बिल्कुल इजी है, कैरी करने में भी इजी है। और फिर ये कह रहे हैं कि इसमें एक फ्रूटी सेंट होगी। तो इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं। जो वेरिएंट मैंने लिया था वो हनी है, लेकिन अब वो वेबसाइट पे नहीं मिल रहा, मे बी शायद डिसकंटिन्यू कर दिया या क्या। हील करता है ड्राई और चैप्ड लिप्स को। हाँ, मेरे इन जनरल लिप्स थोड़े से सेमी ड्राई टाइप के हैं, तो इसने हाइड्रेटेड तो रखा। और ये कह रहा है कि जो लिप बाम है इसमें एसपीएफ भी है। तो एसपीएफ क्या करता है, आपको जो यूवीए यूवीबी रेज होती है उनसे बचाता है। फिर ये कह रहा है कि इसमें ग्लॉसी और प्लम्प लुक आएगा। मेरे को कोई इसमें ग्लॉसी और प्लम्प लुक बिल्कुल नहीं दिखा, इसमें ग्लॉसी फील तो बिल्कुल नहीं। अगला जो लिप बाम है वो है ब्रांड ओलिविया से, और इसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 वेरिएंट आते हैं अलग अलग। जो काया वाला है उसमें भी स्ट्रॉबेरी और एक चेरी वेरिएंट आता है। जो ओलिविया वाले में मैंने लिया है वो है होहोबा ऑयल और विटामिन ई कैरमल वेरिएंट में। तो इसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 और आते हैं। इसकी इस तरह की पैकेजिंग है, ट्रांसपेरेंट है और बेज कलर की है, और ये इसका रिट्रैक्टेबल। अब ये देखिए, ये मैंने पूरा खत्म कर दिया है, पूरा का पूरा। आप देखिए ये टूट रहा है, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। मैं कितना इसमें फोर्स लगा रही हूँ, नहीं टूट रहा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि इसी लिप बाम में, काया वाले में हो, कि इसी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो। लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये है 4.3 ग्राम प्रोडक्ट, आपको 150 रुपए का मिलता है। और इसका जो कलर था लिप बाम का, इसमें कोई टिंट नहीं था, लेकिन ये हल्का सा बेज कलर का था। अब इसमें कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बचा है तो सोच भी क्या करूं। ये भी थिक कंसिस्टेंसी का है, लेकिन बहुत वैक्सी नहीं है। ये काया वाले से, काया के कंपैरिजन में ओलिविया वाला कम वैक्सी है, ठीक है। कम मोम के जैसा लगता है, हल्का थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर आप अच्छे से ब्लेंड कर दो, इसमें ना ऐसा लगता है कि जैसे जब दलिया पिस जाता है, जो दलिये में हल्के हल्के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, दरदरा फीलिंग जो आती है, वैसा सा लगता है। इसके अंदर छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि लिप बाम का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन वो अच्छे से शायद जब कंपनी ने बनाया तो वो अच्छे से घोला नहीं, जैसे सिलबट्टे में हम नमक बनाते हैं।
तो वैसे ही उन्होंने अच्छे से घुला नहीं, तो उसके छोटे छोटे तिनके बन जाते हैं, जो अगर आप इसे अच्छे से रब करो तो वो ब्लेंड भी हो जाते हैं आपके लिप्स पे, चीरते नहीं है आपके लिप्स को, माइक्रो कट नहीं देते। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो ग्रैनुल्स और ग्रेनी जैसी फीलिंग आती है। क्या ये हाइड्रेटिंग था? हाँ, ये हाइड्रेटिंग था। क्या इसने मेरे ड्राई लिप्स को ट्रीट किया कि उनको बिल्कुल ही जो है मॉइस्चराइज और सपल बना दिया रोज 1 महीने यूज करने पर? नहीं। लेकिन जब भी मैंने इसे लगाया तो मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस इसमें नहीं लगी। इसमें हल्की सी है, बहुत तेज नहीं है, हल्की है इसमें भी। अगर इसकी लॉन्ग लास्टिंग पार की तो 3 घंटे तो ये हाइड्रेटेड रखता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ज्यादा रीएप्लीकेशन की इच्छा नहीं होती कि अब मेरे लिप्स फिर से ड्राई हो गए फिर से लगाओ। जैसे नायका वाले में ऐसा लगता है कि हर 30 मिनट के बाद कि फिर से ड्राई हो गए फिर से लगाओ, इस वाले में नहीं लगता। और इससे भी कम लगता है काया वाले में। काया वाले में और भी देर में लगता है कि लिप बाम अब लगाने की जरूरत है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। अब इसके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये जो लिप बाम है जोजोबा ऑयल और विटामिन ई से बना है। ये दोनों ही ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत हाइड्रेटिंग नेचर के होते हैं, और ये कह रहे हैं कि आपके लिप्स को सॉफ्ट सपल बना देगा इंस्टेंटली। सॉफ्ट बनाया लेकिन सपल नहीं बनाया। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये आपके ड्राई लिप्स को हील करता है। नहीं, ये हील नहीं करता, लेकिन जब तक ये रहता है लिप्स पे हाइड्रेटिंग फील होता है। फिर ये कह रहे हैं कि कभी भी आपको जो है चैप्ड लिप्स नहीं होंगे जब भी आप इसको लगाओगे। चैप्ड फीलिंग नहीं आई मुझे कभी भी इसको लगाकर, और एक हल्का ग्लॉसी फील है। ऐसा नहीं लगता कि आपके लिप्स प्लम्प हो गए हैं एकदम से, लेकिन हल्का सा हाइड्रेटिंग और चमक आती है आपके लिप्स में। बहुत गहरा रंग नहीं है इसके अंदर, हल्का गुड़ जैसा कलर नहीं होता, हल्का सा गुड़ जैसा कलर है। जो लिप बाम है वो आराम से लगा सकते हैं। यूज करने में ये इजी था। मैंने आपको बताया कि इसमें वो ग्रेनी पार्टिकल्स थे जो बाद में ब्लेंड ही हो जाते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि इसमें विटामिन बी भी है, जो कि क्या करता है कि आपके लिप्स को हाइड्रेटेड रखता है। इसमें एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, इसका मतलब हो सकता है कि इन्होंने फ्रेग्रेंस यूज करी हो। पर अपनी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट दी है। इसमें पैराफिनियम लिक्विडियम को, जो कि एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट होता है। पैराफिन जो है किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड नहीं करता आपकी त्वचा में, और ज़्यादातर ये स्किन को सिर्फ स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए, थोड़ी देर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये स्किन के अंदर यानी लिप्स के अंदर नहीं जाता। जोजोबा भी है, इसमें ट्राइकोफिसिल एसीटेट भी है। अगला आता है निविया का ये लिप बाम। ये कई लोगों का फेवरेट है और ये उनका ओरिजिनल वेरिएंट है, यानी कि इसमें कोई भी फ्रूटी वो कलर यूज नहीं किया उन्होंने। ये जो है इनका ओरिजिनल था, इसमें कोई कलर नहीं था। और ये भी मैं आपको दिख रहा हूँ खत्म कर चुकी हूँ। तो ये मैंने क्योंकि जनवरी से यूज कर रही हूँ, दिसंबर आगे तो ऑफ कोर्स इसमें जो है मेरे ख्याल से 2-3 वेरिएंट और आते हैं। ये लिप बाम मेरे ख्याल से था 150 का, 140 का, सॉरी 140 का है, और इसमें 4.8 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे विक्स, जिन लोगों ने विक्स बचपन में लगाया उनको पता होगा, विक्स वाली फीलिंग आती है जब भी मैं इस बाम को लगाती हूँ, लिप बाम को। उतनी ज्यादा तेज फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन वैसी फीलिंग आती है। एक थिक कंसिस्टेंसी का ये लिप बाम है, थिन बिल्कुल नहीं है, लाइट वेट नहीं है। लगाते हैं तो हाँ पता चलता है कि लगाया हुआ लिप बाम, लेकिन हाइड्रेटेड रखा है इसने मेरे लिप्स को। 3-4 घंटे तक तो मुझे हाइड्रेटेड फील हुआ। उसके बाद अगर आप जो है थोड़ा बहुत भी ड्राई फील करते हो तो दोबारा लगाकर फिर से हाइड्रेटिंग फील कराता है। मेरे लिप्स को पील नहीं कराया, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया, बहुत तेज फ्रेग्रेंस नहीं है कि सरदर्द हो, इसलिए मुझे ये लिप बाम भी पसंद आया। यहाँ जाकर मैं डिटेल में पढ़ रही हूँ। इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट मेरे ख्याल से नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा है इसमें शिया बटर और पैंथेनॉल है, और जो कि आपके लिप्स को ड्राई आउट होने से बचाता है 12 घंटे तक। आपके लिप्स को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। इसने ड्राई आउट फील नहीं कराया, लेकिन मेरे लिप्स को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ भी नहीं बनाया। इतना ही दिया है, कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट तो दी ही नहीं है। अगला लिप बाम है ये फेस शॉप का लिप बाम, जो कि है वेरिएंट मैंगो में। आई डोंट नो मेरी फुटेज को क्या हुआ, वो इधर उधर हो गई, खो गई,
तो इसलिए मैं वॉइस नोट डाल रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो लिप बाम है ये 450 रुपये का है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इसे 10% ऑफ पे लिया था। इसमें बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बहुत तेज खुशबू नहीं है। इसमें एक और फ्रेग्रेंस आती है जो कि है शिया बटर वेरिएंट कहना चाहिए असल में। जो इसकी पैकेजिंग है वो बहुत यूजर फ्रेंडली है, बट इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरी नहीं दे रखी है नायका। तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि इसमें क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हो सकता है आप लोग जिसमें इंटरेस्ट ना लेते हों या जो अवॉइड करते हों। लेकिन जितना मैं जानती हूँ फेस शॉप के प्रोडक्ट्स के बारे में, वो फ्रेग्रेंस तो यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वो नहीं पसंद अपने प्रोडक्ट्स में तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस होने के बावजूद ये लिप बाम मुझे बहुत पसंद आया। ये एक थिक कंसिस्टेंसी का लिप बाम है, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं है और ये हाइड्रेटेड रखता है। इनफैक्ट भी मेरे लिप्स थोड़े बहुत चैप्ड होते हैं और मुझे ऐसा चाहिए होता है लिप बाम जो ठीक कर सके उसे, वो यही लिप बाम है। तो मुझे ये पसंद है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।